बोल और रब करो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी। एंटरटेन या खुश नहीं कर पाई, आई डोंट नो। एक्साइटमेंट में कर लेते हैं यार लोग, ठीक है सॉरी बोल दिया मैंने पूरी टीम को, उसकी उसकी शायद सज़ा मिल गई है मुझे। उससे पहले ही मैं तो फुस हो गई यार, तो मेरी तो जर्नी चालू ही नहीं हुई है ना वे। तो अविनाश और जिया बिल्कुल खुश नहीं थे मुझे देखकर, से इसको रवाना कर दिया, वापस भेज दिया। ग्रुपिज्म का तो पता नहीं, बट गैंग अटैक डेफिनेटली वहां से हो रहा था। अगर बेबिका का अगर आपको रेपिटेटिव वही मसाला देखना है तो देन गुड लक टू हूएवर वाज वाचिंग द शो ऑनेस्टली, बिकॉज मैं चाहती हूँ ये दोनों भिड़ जाएं यार एक बार, बस ये खा जाएगा अविनाश को, मैं बोल रही हूँ डेफिनेटली। Hi guys, this is Palak Purswani and you guys are watching me on Viral TV. फर्स्टली आपसे जानना चाहेंगे कि उसकी जर्नी जो आपकी थी कैसी रही जर्नी। बहुत शॉर्ट लिव्ड थी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, बट डेफिनेटली जितने भी दिन थे बहुत अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल, काफ़ी लोग कमाए इस शो से। चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा थी बिकॉज चैलेंजिंग इसीलिए क्योंकि शुरुआत ही मेरी काफ़ी चैलेंजिंग हुई। इंट्रोडक्शन से लेकर घर में 2 दिन बाद एंट्री हुई जहाँ पे लोगों के एलाइज बन चुके थे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। सो उस बीच में घुसना और अपनी जगह बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। सो आई वॉज प्रीटी मच सक्सेसफुल विद दैट। देन थर्ड डे बिग बॉस ने गूगली फेंक दी थी जहाँ पे आपको सर्वाइवल के लिए करेंसीज कलेक्ट करनी थी, उसमें भी मैं काफ़ी सक्सेसफुल रही। सो काफ़ी चैलेंजिंग थी। काफी जल्दी आपकी जर्नी खत्म हुई थी, तो आपको क्या रीजन लगता है इस चीज का। बोल और रब करो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी। हाँ, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई। रीज़न ऑनेस्टली क्योंकि इस बार जनता है असली बॉस। शायद मैं जनता को इतना एंटरटेन या खुश नहीं कर पाई, आई डोंट नो। या तो फिर मेरी जर्नी ही ऐसी चालू हुई जहाँ पे मुझसे थोड़ा सा रूल ब्रेक हो गया था, जब मैंने अपने दोस्तों को मैसेज कर दिया था दैट आई एम गोइंग। यार एक्साइटमेंट में कर लेते हैं यार लोग, ठीक है सॉरी बोल दिया मैंने पूरी टीम को, उसकी उसकी शायद सज़ा मिल गई है मुझे। बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है एज अ कंटेस्टेंट मैंने अपना 100% दिया। मुझे नहीं लगता मैं कहीं पे भी लैक हुई। जहाँ मुझे अपने लिए स्टैंड लेना था मैंने लिया, जहाँ मुझे रिश्ते बनाने थे वहाँ भी मैंने रिश्ते बनाए, जहाँ मुझे लगा कि यू नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड आई नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर दैट, वहाँ भी मैंने किया। सो आई डोंट थिंक एनीवेयर दैट आई लैग। या 3-4 दिन तो घर के अंदर आपकी जगह बनाने में ही लग जाते, लोगों को जान पहचानने में ही लग जाते। तो इससे पहले मेरी फ्लाइट टेक ऑफ हो, उससे पहले ही मैं तो फुस हो गई यार, तो मेरी तो जर्नी चालू ही नहीं हुई है ना वे। मैम 2 दिन बाद आप एंट्री किए थे बिग बॉस में, तो किसका पॉजिटिव ये था और कौन आपको लगा कि आपको देखकर खुश नहीं है बेटा। फर्स्ट डे तो अविनाश और जिया बिल्कुल खुश नहीं थे मुझे देखकर। आई थिंक वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, उनको लगा होगा कि स्टेज से इसको रवाना कर दिया, वापस भेज दिया। खुश तो बहुत होंगे वो लोग तब, बट जब मैं घर के अंदर पहुंची उन दोनों की शक्लें देखने लायक थी कि बॉस ये क्या, ये तो आ गई, अभी बवाल होने वाला है। सो आई थिंक ये दोनों खुश नहीं थे। और जो सबसे ज़्यादा खुश थे आई थिंक मैं और आकांक्षा तो साथ में ही एंटर किए, बट मनीषा आई थॉट वॉज वेरी वेलकमिंग। वो अच्छे से काफ़ी मिली मुझसे। सीजन में जैसे देखा जाता है ग्रुपिज्म होता है, मंडली होती है, तो आपको लगा कहीं ना कहीं इस बार भी शुरुआत में एक मंडली ऐसे ग्रुपिज्म हो गया था। ग्रुपिज्म का तो पता नहीं, बट गैंग अटैक डेफिनेटली वहाँ से हो रहा था, जो कि हम पे एलिगेशन लगाया गया कि डोंट गैंग अटैक, डोंट गैंग अटैक। बट मुझे लग रहा था कि सब लोग वहाँ पे ऑलरेडी सुना सुनाया मान रहे हैं। देयर वाज दिस सीड दैट वाज गॉट इनटू सम पीपल्स हेड फ्रॉम अविनाश ऑब्वियसली रिगार्डिंग मी। उन लोगों ने मुझे जानने की कोशिश भी नहीं की, बट डे 1 से ही मुझे अटैक किया गया फ्रॉम देयर टॉन्स एंड एलिगेशंस लगाए गए कि तुम लाउड हो, तुम सुनती नहीं हो, तुम ये हो वो हो, विदाउट इवन ट्राइंग टू नो मी तो वो एक प्री जजमेंट उन लोग के दिमाग में ऑलरेडी था। बाकी आई डोंट थिंक ग्रुप्स बन रहे थे, बट हम लोग, मैं, आकांक्षा, अभिषेक, हम सब लोग थोड़ा बैठते थे, आलिया एंड ऑल, हम लोग बैठते डेफिनेटली क्योंकि वाइब मैच करती थी। बाकी ग्रुप तो एक उनका ऑलरेडी बन चुका था। जब मैम इस सीजन में 3 लोगों को काफी शॉकिंग इविक्शन हुआ था, लॉर्ड पुनीत, आप और आलिया जी, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं किसके साथ अनफेयर हुआ है या फिर फेयर इविक्शन हुआ है ये। यार अभी इस बार बोल रहे हैं जनता है असली बॉस, तो जनता ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। पुनीत का आई कांट से मच बिकॉज मैं उस टाइम घर पे थी नहीं, मैं पहुंची ही नहीं थी, मेरे आने से पहले ही वो इविक्ट हो गए थे। आई थिंक उनका रीज़न था, उनने कुछ चीज़ें घर पे कर दी थी जिस वजह से घर वाले काफ़ी अपसेट थे।
तो आई गेस उनका एविक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हुआ. बट मुझे लगता है वो बाहर भी ऐसे ही हैं, सो आई डोंट सी मच ऑफ अ डिफरेंस इन हिज नेचर और एन एटीट्यूड, सो आई कांट कॉमेंट मच ऑन दैट. बाकी मेरा मुझे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये जर्नी मेरे लिए बहुत इनकम्प्लीट रह गई. काफ़ी कुछ था जो मैं शो को देना चाहती थी, जो दे सकती थी. पिटारा खुलने से पहले ही बंद हो गया. सो कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड मेरा तो डेफिनेटली मुझे एज अ शॉकर और अनएक्सपेक्टेड आया, क्योंकि जब हम 4 लोग नॉमिनेटेड थे मुझे ऐसा लगा कि बेबिका वॉज लेस डिजर्विंग देन आई वॉज. इस हफ्ते में हमने देखा बेबी का और फुकरा इंसान का काफी ज्यादा कुछ हो चुका था. आपको क्या लगता है कौन सही था कौन गलत था दोनों में से? बेबिका बहुत ही पर्सनल अटैक करती है लोगों पे, तो डेफिनेटली उनकी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती. बिग बॉस खेलने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है कि आप चीखो, चिल्लाओ, पर्सनल हो जाओ, लोगों को ट्रिगर करो. अगर जनता है असली बॉस, तो जनता किन लोगों को सपोर्ट कर रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा. अगर बेबिका का अगर आपको रेपिटेटिव वही मसाला देखना है, तो देन गुड लक टू हूएवर्स वाचिंग द शो ऑनेस्टली, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी मोनोटोनस. शी हैज़ ओनली वन थिंग टू प्ले, और पर्सनली होती है वो, उसके अलावा और उसके पास कुछ है नहीं खेलने को. सो डेफिनेटली अभिषेक ने अपने लिए स्टैंड लिया जब बेबिका ने उसको इतनी बकवासें की. सो बेबिका वॉज क्लियरली रॉन्ग. ये 4 दिन में आप जो थे वहां पर आपको क्या लगा कौन ज्यादा फेक है कौन रियल है उसमें? अविनाश जूड़देव जी फेक खेल रहे हैं, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ वो बाहर कैसे हैं. वहाँ पे वो पूरी एक्टिंग कर रहा है, पंचायती मौसी बन के बैठा हुआ है. उसको चुगली चाची के अलावा उसको कुछ नहीं आता, बस लोगों की बैठ के चुगलियाँ कर रहा है. मुझे देखना है उसकी एडवेंचर ट्रैवल स्टोरीज़, और हिमालय कहाँ है, क्या कितने दिन तक चलता है, क्योंकि उससे ज़्यादा बोरिंग इंसान मैंने लाइफ में कोई नहीं देखा. एंड ही इज़ नॉट मेंट फॉर द शो. वाई आई डोंट नो वाई द मेकर्स हैव गॉट हिम इन द शो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. सो इज़ क्लियरली फेक. और रियल मुझे लगता है अभिषेक मुंह पे जो है ट्रांसपेरेंट है, वो बंदा बहुत स्ट्रांग है. मैं चाहती हूँ ये दोनों भिड़ जाएं यार एक बार, बस ये खा जाएगा अविनाश को, मैं बोल रही हूँ डेफिनेटली. अरे बिल्कुल बिल्कुल. सो मैम लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फ्रेंड्स? आई एम वेरी सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग एवरीवन. मुझे खुद एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं 4-5 दिन में घर के बाहर आ जाऊंगी, बट जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया है मुझे, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, ट्विटर पे देखा, आप सब ने बोला ब्रिंग बैक पलक, वही मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है कि आप सब चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ. तो आई थिंक मैं जनता का प्यार तो डेफिनेटली जीत के आई हूँ. सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू.